हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है रफाल को लेकर। तो कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं जो कि ये दावा करती हैं कि इंडियन नेवी इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर रफाल के केस को आगे बढ़ा सकती है। यानी कि इंडियन नेवी अपने 36 एयरक्राफ्ट की RFI के अंतर्गत फ्रेंच डैसॉ रफाल को कंसीडर कर सकती है इंडियन एयरफोर्स के साथ। और कहा यह जाता है कि अगर टोटल ऑर्डर संख्या जो है वो 100 को एक्सीड करती है तो रफाल की जो असेंबली लाइन है उसको इंडिया शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो MiG-29K के नंबर्स हैं वो इतने सफिशिएंट नहीं है कि दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट हो सकें। तो आपको एडिशनल एयरक्राफ्ट लेने ही लेने हैं। और जहां तक कुछ रिपोर्ट्स थी उसके हिसाब से इंडियन नेवी MiG-29K एयरक्राफ्ट से सेटिस्फाइड नहीं है। ऑल्दो कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया था कि जो MiG-29K है उनकी सर्विसेबिलिटी 70% को क्रॉस कर गई है, जो कि काफ़ी डिसेंट नंबर है। साथ ही साथ रशिया ने लोकल अरेंजमेंट करी है MiG-29K के ओवरहॉल और रिपेयर को लेकर। तो वो भी अपने MiG-29K को पुश कर रहे हैं। पर अगर रफाल लिए जाते हैं एयरफोर्स के साथ मिलकर और ये नंबर 100 को क्रॉस करते हैं तो जो असेंबली लाइन है वो इंडिया में आ सकती है, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस ऐड करेगी एयरफोर्स और नेवी दोनों के लिए। तो इसको लेकर जो टॉक्स हैं वो चालू हैं, ये बात यहाँ पर हम इंश्योर कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ रिपोर्ट्स ये भी थी कि जो रफाल है उसके स्की जंप ट्रायल जो हैं वो अगले साल हो सकते हैं, जहाँ पर डैसॉ रफाल जो है उसको गोवा बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी से टेस्ट किया जा सकता है। तो ये अगले साल की शुरुआत में ही हम देख सकते हैं। बाकी जो चैलेंज आएगा वो इस एयरक्राफ्ट को INS विक्रांत की लिफ्ट में फिट करने का होगा, जिसकी चौड़ाई जो है वो करीबन 11 मीटर के आसपास की बताई जाती है। और जो विंग स्पैन है डैसॉ रफाल का अनफोल्डेड वो 11 मीटर का आता है। जैसा कि हम जानते हैं रफाल M जो कि मरीन वर्जन है उसके विंग्स फोल्ड नहीं होते। तो ये एक चैलेंज होगा इस एयरक्राफ्ट को फिट करना। बाकी INS विक्रमादित्य की लिफ्ट तो और भी छोटी है, तो वहाँ तो डेफिनेटली ये ऐसे फिट नहीं हो सकता। एकमात्र ऑप्शन जो दिखाई देता है वो ये है कि यहाँ पर विंग फोल्डिंग को इंट्रोड्यूस किया जाए, जो कि रफाल में नहीं की गई है। तो यहाँ पर मेजर डिज़ाइन चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं ये एयरक्राफ्ट अपने विंग में फ्यूल को कैरी करते हैं, तो पूरी अरेंजमेंट को यहाँ पर इंटरनली डिज़ाइन करना पड़ेगा डिफरेंटली। तो खाली 36 एयरक्राफ्ट के लिए इतने चेंजेस किए जाएं ये थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है। लेकिन अगर एयरफोर्स के साथ मिलकर ऑर्डर को 100 प्लस किया जाता है तो इसकी अच्छी खासी पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि डैसॉ इस चीज़ को कंसीडर करे। साथ ही साथ एयरफोर्स के लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि रफाल को कम से कम हम आने वाले 30-40 साल यूज़ करेंगे। तो अगर इसकी असेंबली लाइन इंडिया में होती है तो स्पेयर्स वगैरह के जो इशू हैं वो हमें आगे नहीं आएंगे, जैसा कि मिराज 2000 के केस में हो रहा था, जिसकी वजह से हमें सेकेंड हैंड एयरक्राफ्ट लेने पड़े। और क्योंकि फ्यूचर में हम ऑलमोस्ट सारे एयरक्राफ्ट मेड इन इंडिया ही यूज़ करने वाले हैं, तो रफाल को एक एक्सेप्शन रखना कहीं से सेंस नहीं बनाता है। और अगर इन एयरक्राफ्ट को हम इंडिया में ही बनाएंगे जैसे कि Su-30 MKIs बनाते हैं, तो स्पेयर्स का इशू नहीं रहेगा, चाहे नेवी की बात करें चाहे एयरफोर्स की बात करें, दोनों के लिए, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ हम आपको बता सकते हैं कि इसको लेकर जो टॉक्स है वो चालू हो चुकी हैं। पर इनिशियली MiG-29K ही ऑपरेट होंगे INS विक्रांत से। ये अगले साल ट्रायल्स के बाद देखने वाली बात होगी कि रफाल कितना सुटेबल पड़ता है फ्यूचर में INS विक्रांत से ऑपरेट होने के लिए। पर इनिशियली MiG-29K ही मेन फाइटर होगा जो कि INS विक्रांत से ऑपरेट होगा। बाकी ये भी देखने वाली बात होगी कि अगर 100 प्लस रफाल के ऑर्डर नेवी के साथ मिलकर एयरफोर्स देती है तो क्या MMRCA 2.0 को स्क्रैप किया जाएगा, जिसके अच्छे खासे चांसेस जो है वो नज़र आते हैं। जहाँ तक हमारा एनालिसिस है इस चीज़ में ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। आने वाले 2 से 3 साल में इस पर कोई फैसला सुनाना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन लाइन सेटअप करना खुद एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है जिसमें 1 से 2 साल का समय लग सकता है। और जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो अर्जेंट है, यानी कि अगर ऑर्डर आज भी दिया जाता है तो जो डिलीवरी है वो 3 साल से पहले स्टार्ट नहीं होने वाली है। तो इस पर फैसला जल्द ही लिया जाए, यही एयरफोर्स और नेवी दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। आई होप चीज़ें क्लियर हों। इसी बात पर इस अपडेट को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।